अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम बैक इनटू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप सबको पता है सर्दियाँ चल रही है और बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ सर्दियों वाली डिश लेकर चलते हैं आज अपने चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गजरेला रेसिपी। बहुत ही आसान है तरीका बनाने का, एकदम फर्स्ट क्लास गजरेला आपका रेडी होगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। सिर्फ इस कंडीशन पर अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे और एंड पे इसको लाइक करेंगे। तो चलिए फटाफट से रेसिपी नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे 5 kg मिल्क, या मलाई के साथ ही मैंने ले लिया, और इसमें मैंने ½ kg जो है ये राइस ऐड कर दिया अच्छे से सोक कर और इनका पानी मैंने अलग से स्टेन कर लिया था। और अब मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स के बाद मैं इसके अंदर 4 इलायची शामिल कर दूंगी। इलायची ऐड करने के बाद आपने इसको फिर से मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स के लिए आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर मैंने इसके अंदर ऐड की है 1.5 किलो यानी 1.5 kg क्रश्ड कैरेट्स। इसको अच्छे से मैंने वॉश करके क्रश कर लिया था और ये ऐड कर दिया। और अब आपने इसको कंटिन्यूसली ऐसे चम्मच को हिलाते रहना है और इसको छोड़ना नहीं है, ये ना हो कि वो सारा कुछ नीचे से लग जाए। तो ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बस इसी चीज़ का ध्यान होता है कि आपने इसको पकाना कितनी अच्छे से, जितने अच्छे से ये बनेगा उतना ही अच्छा और कमाल का इसका जायका होगा। और सर्दियों में तो खाने में ये बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही, मैं कहती हूँ मतलब आला किस्म की डिश है। बाय द वे नॉर्मली पीपल ये कहते हैं कि हम गाजर का हलवा जो है वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी, वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ आपका फर्स्ट क्लास शादियों वाला गाजर का हलवा तैयार होगा। जो शादी में खाने के लिए हम लोग जाते हैं ना, वो आप घर में रेडी कर पाएंगे। सही बात है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है भाई। पाकिस्तानी कौम तो जाती शादियों में इसलिए है ताकि वो भी खास तौर पर सर्दियों में कि जाके ना गरम गरम गाजर का हलवा मिलेगा। शादी का गाजर का हलवा खा लिया बस ठीक है, हो गई पूरी। उस टाइम जो शौक था उतर गया। बाद में बड़ा होता है कभी कभार उठकर कि हाय वो शादी में मैंने वो हलवा खाया था, तो आहा क्या हलवा था। तो वैसा ही हलवा मैंने ना बनाना सिखाया, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लेना। एक्चुअली हम हलवे पे चले गए, हम तो यहाँ पे गजरेला बना रहे हैं। गजरेला भी आप एक बार बनाएंगे ना तो आप याद करेंगे कि क्या रेसिपी दी थी, कैसे गजरेला बनाई है। देखिए मैंने कितना इसको मिक्स किया, मैक्सिमम ½ आवर के करीब हो गया था कि मैं इसको कंटिन्यूसली मिक्स करती जा रही हूँ। और ये देखिए पकना भी स्टार्ट हो गया है माशाल्लाह से। इसकी ना खुशबू बहुत ही अच्छी आती है जब ये पकना स्टार्ट हो जाता है। आप ट्राई करेंगे तो आपको भी आएगी, वरना ऐसे वीडियो में कहाँ से आएगी खुशबू। तो देखिए आपने इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है, ठीक है, और इसको इसी तरह पकाते जाना है। अब मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था और मैंने सोचा कि ज़रा थोड़ा सा इसका कलर चेंज होता है ना, तो फिर मैं दिखाती हूँ। और इसमें शुगर ऐड करने लगी हूँ। अब आप देखें तकरीबन इसका थोड़ा कलर जैसे ही चेंज होगा ना, तो आपने इसमें शुगर ऐड कर देनी है। शुगर आपने ना अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 कप शुगर ऐड की है। हम थोड़ा सा ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो काफ़ी लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ खाते हैं, कुछ बहुत ही कम खाते हैं। तो देखिए ना मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली मैंने शुगर ऐड किया, तो आपने भी ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करनी है, ठीक है। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है आपने। अप्रॉक्सीमेटली आपने 15 मिनट्स तो इसको लाजमी शुगर ऐड करने के बाद मिक्स करना है। तो देखिए मैंने शुगर जो है वो आहिस्ता से यानी ग्रेजुअली ऐड किया। पहले थोड़ी सी ऐड कर दी, देन थोड़ी सी ऐड कर दी, साथ मैं इसको मिक्स करती जा रही। तो आपने भी इसी तरह करना है। ये देखिए हमारा गजरेला जो है बस रेडी होने के करीब जा रहा है। तो तब तक आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है, और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और लास्ट पर अपने फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि जब आप किसी के घर गेस्ट जाए और वो आपके लिए गजरेला बनाए, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर देना, उनको खुद ही समझ लग जाएगा कि अगला क्या कहना चाह रहा है कि हमारे आने पर क्या बना। वैसे बहुत ही खैर छोड़ो, आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे थिक होता जा रहा है, थोड़ा कंसनट्रेटेड फॉर्म में आ रहा है। तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। आप अपने चॉइस के जितने भी है वो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें। मैंने यहाँ पे अपनी चॉइस के ऐड किए थे, जिसमें कोकोनट, आलमंड्स एंड किशमिश वगैरह शामिल थे, तो मैंने ये ऐड कर दिया। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी। तो ये लीजिए यहाँ पर हमारा गजरेला जो है ये तकरीबन रेडी हो गया है। तो अब मैं आपको इसका तरीका बताऊँगी कि आपको किस तरह पता चलेगा कि प्रॉपरली रेडी हो गया या नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, साथ मैं आपको बता देती हूँ। अब देखें आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना थिक चाहिए, ठीक है, कितनी कंसनट्रेटेड फॉर्म में चाहिए। तो जब आप इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रखेंगे ना, तो ये थिक हो जाएगा और ज़रा कंसनट्रेटेड फॉर्म में आएगा। तो आपने इसको इतना ज़्यादा नहीं पका लेना, ये ठंडा होने के बाद कुछ ज़्यादा ही थिक हो जाए। आई नो इस रेसिपी में आपकी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है, ट्रस्ट मी। ये थी आज की रेसिपी, आई होप आपको पसंद आई होगी। और देखिए जो मैंने टिप दी है उसको दिमाग में रखिए, और जाते वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर ऐसी वीडियोज़ चाहिए। इसके अलावा आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।